नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपना यूट्यूब चैनल यूपी किसान हमारा जान। फ्रेंड्स देख सकते हैं आज हम इस पपीते के खेत में हैं। पपीते की खेती कब की जाती है, कब उसकी नर्सरी डाली जाती है, कौन सी इसकी उन्नत किस्म होती है, कौन कौन सी लीफ कर्ल वायरस जो बीमारियां लगती है उनके लिए हम दवा का स्प्रे कर रहे हैं, कौन सी हमारी दिक्कत आती है जब बुआई कर लेते हैं फिर हम कहते हैं कि वो प्लांट पे फल नहीं लग रहा है, फल लग रहा तो रहा है लेकिन सब फूल गिर जा रहा है। आखिर सभी की डिटेल जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो आप लास्ट तक बन के देखिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर हम दिखाते हैं आपको, पूरे खेत में घुमा के दिखाएंगे कि फल कैसी लगी हुई है, कौन सी वैरायटी है और कौन सी कितने डिस्टेंसिंग पर रुपाई होती है, चौड़ाई लंबाई की सभी साथ डिटेल जानकारी मिलेगी। फर्स्ट टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसकी नर्सरी कब डाली जाती है और कब खेत में ट्रांसप्लांट होता है। फर्स्ट अगर हम बात करते हैं नर्सरी की, तो आप जनवरी से लेकर मार्च तक इसकी नर्सरी डाल सकते हैं और मार्च से लेकर मई तक इसकी खेत में ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने खेत में ट्रांसप्लांट कर दीजिए। बुआई के समय आप बेसल डोज की बात करें तो आप पहले की 6 फीट की चौड़ाई और बेड बना लीजिए और 6 फीट की लंबाई की, मतलब 6 फीट चौड़ा आप बेड बना लीजिए और इस 6 फीट चौड़े में आप प्रति 6 फीट पे आप पपीते की जो बुआई होती है उसे कर दीजिए। और साथ ही इसमें बताएंगे कि इंटरक्रॉपिंग भी कीजिए कि किन किन फसलों की इंटरक्रॉपिंग होती है। साथ ही बताएंगे आपको डिस्टेंसिंग क्या है और साथ ही जो बीमारियां आती हैं, जो पत्ते पीले पड़ जाते हैं लगातार गर्मियों में, उन सभी की डिटेल निकाली इस वीडियो में मिलेगी। तो फ्रेंड्स फर्स्ट टॉपिक पे आपको ले चलते हैं। जब आप बुआई 2 बार होती है एक साल में, आप मार्च से लेकर मई तक बुआई कर सकते हैं और अक्टूबर नवंबर में भी आप बुआई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जब भी मर्जी करें आप तभी बुआई कर सकते हैं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करती है। सर्वप्रथम आपको 6 फीट की बेड बना लेनी है, जो कि आप देख सकते हैं इधर आपको खेत में दिख पा रहा होगा। अगर आप मल्चिंग पेपर लगाते हैं तो फिर भी काफ़ी अच्छा होगा, अगर नहीं लगाते हैं तो फिर भी कोई दिक्कत है नहीं। अगर चाहें तो इसकी मल्चिंग पेपर अगर लगाए हैं तो इसकी दूध भी निकाल के आप बेच सकते हैं बेहिचक, क्योंकि इसकी मार्केट में दूध की बहुत डिमांड होती है पपीते की। तो इस तरीके से आप पपीते के दूध के भी बेच सकते हैं, यानी कि दोनों आपको प्रॉफिट देखा जाएगी। साथ ही बताएंगे कुछ इसमें इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं कि जो पपीते खेत में आप इंटरक्रॉपिंग से भी कुछ सब्जियां लगा सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग की बात करें तो आप बीन्स की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं और साथ ही आप आलू का भी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके, जब आप ट्रांसप्लांट कर दिए हैं तो कौन से आपको सबसे उन्नत बीज की चुनाव करनी चाहिए। तो आप सर्वप्रथम आप उन्नत सीड की अगर चुनाव करते हैं तो आपको सर्वप्रथम बीनार कंपनी की विनायक चुनाव कर सकते हैं। आपको 3 ऐसे बीज बताएंगे जिसे आप रोपाई करके आपको अच्छा से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस आप अगला वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं पूसा वेस्टेज की, जो कि आपको सबसे ज़्यादा और सबसे बढ़िया उत्पादन देती है। अगर फल की साइज़ की बात कर लेते हैं तो आपको 1 किलो से लेकर 3 किलो तक की इसकी प्राय फल मिल जाती है। आप एक पूसा रेड विट को भी चुनाव कर सकते हैं, इसके अंदर वो एकदम रेड आता है, एकदम लाल कलर की आती है, जो पकने के पश्चात काफ़ी लाल और काफ़ी सुंदर वजन देती है। बात करें एक पपीते के वजन की, तो आप एक पपीते का वजन 10 किलो से लेकर आराम से 3-4 किलो तक बुआई कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग वैरायटियाँ हैं जो अलग अलग वजन में आती है, कि कोई छोटा सा आता है, कोई ज़्यादा मनी में आती है। इस तरीके से आप किसी भी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। बात करते हैं जब आपके प्लांट कहीं कहीं पे फल आना हो, जब देख सकते हैं इतना छोटा प्लांट था तभी से इसमें फल लग रहा है, काफ़ी अभी लगते ही जाएगा, जो कि प्लांट अभी छोटा था तब से ही लग रही है। जब आपके प्लांट में कहीं कहीं पे फल फूल आना शुरू हो जाए, अगर देख रहे हैं कि पत्ते आप पीले होकर गिर रहे हैं, या जैसे देख सकते हैं इधर आपको ऊपर दिख पा रहा होगा जो गिर रहा है पत्ता, और उनके लिए आपको क्या करना चाहिए, या कहीं पे आपको जिससे फूल की दिक्कत आती है, फूल तो लगती है लेकिन यहाँ से फूल के साथ ये जो डंट गिर जाते हैं, इनके क्या कारण है। तो आपको सर्वप्रथम बताते हैं, जब पत्तियाँ हमारी गिरती है, जब पत्तियाँ पीले होकर गिरती है तो उसमें आपको कार्बनडाजिम 50% लेना है, और उसमें आपको जो बोरॉन की मात्रा आती है 20% आपको, उसके साथ में मैनकोजेब 63%, तीनों को एक साथ मिक्स करके अगर अपने प्लांट पे स्प्रे करते हैं, और तो जो कि पीले जो पत्ते पड़ रहे हैं वो नहीं पड़ेंगे। और ज़मीन में आप या ऊपर स्प्रे के साथ आप NPK 19-19 का छिड़काव कर दीजिए, जिससे क्या होगा, जो आपकी फल होगी वो जल्दी से मतलब आकार में आएगी, जो फूल से है जो फल में ज़्यादा जल्दी कन्वर्ट होगी, और जो फल होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा विकास करेगा। अगर आपकी प्लांट में जो फल काफ़ी बड़ा हो गया हो
अगर आप चाहते हैं कि मतलब जल्दी से बड़ा हो, पके, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। आप सर्वप्रथम 13-0-45 का स्प्रे करेंगे, तो आपकी जो फल है 13-0-45 है क्या, 13-0-45 NPK। आप देख सकते हैं 13% उसमें N मतलब नाइट्रोजन है और P उसमें 0% है, और साथ ही जो के पोटेशियम है वो आपको 45 मतलब 45% आती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इनमें से चाहे 13-0-45 या चाहे आप 19-19 NPK डाल सकते हैं। साथ ही बात करते हैं अगर अगले टॉपिक्स, आप अगर प्लांट फल को बढ़ाना चाहते हैं तो आप 0-52-34 डाल सकते हैं या 0-0-50 डाल सकते हैं। 0-0-50 क्या है, जिसमें NPK वो भी है लेकिन उसमें सभी 0% है, और NPK जो के पोटेशियम है वो आपको 50%। उससे क्या होता है, जो 50% पोटेशियम आती है वो पोटेशियम की क्या कारण, जो फल है वो काफ़ी वजनदार और काफ़ी भरतू, और जो कि फल है उसको आकार को बढ़ा देता है। तो इसलिए आप 0-0-50 या 0-52-34 का ज़रूर डालें अपने खेत में, क्योंकि अगर मल्चिंग विधि से लगाए हैं तो आप ड्रिप विधि से डाल सकते हैं। अगर आप स्प्रे करते हैं या विंच विधि से अगर डालते हैं तो आपको क्या, डोज की बात करें पहले, तो डोज आपको अगर स्प्रे करना है तो आप 80 से 100 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में आप घोल के स्प्रे कर सकते हैं, चाहे वो 0-52-34 हो या 0-0-50 हो। अगले अगर टॉपिक बात करते हैं हम, जब आपके प्लांट में फल ख़त्म है, अगर फिर से अगर फल लग रहे हों, देख सकते हैं कुछ इस समय हमारे मतलब प्लांट में फल नहीं लगे हो, फिर इधर देखिए फूल आ चुकी है। तो इस फूल आ रहा है, लेकिन देख सकते हैं यहाँ पे फूल कुछ गिर जा रहे हैं। तो फूल के लिए आप 35% जो नाइट्रोबेंजीन आती है, जो किसी भी कंपनी को आप ले सकते हैं, और 35% नाइट्रोबेंजीन को आप स्प्रे करेंगे तो फूल है क्या, वो 100% आपको फल में कन्वर्ट होगी। बात करते हैं लीफ कर्ल वायरस बीमारियाँ पपीते में काफ़ी देखने को मिल जाती है। तो लीफ कर्ल बीमारियों के लिए आप सर्वप्रथम, लीफ कर्ल वायरस बीमारी आखिर आती कैसी है, जो आपके प्लांट में जो वाइट फ्लाई जो आती है, वाइट फ्लाई के कारण ही मतलब जो सफ़ेद मक्खियाँ आती हैं, उन्हीं कारण जो लीफ कर्ल वायरस बीमारियाँ जो कीड़ा बीमारियाँ आती है, उनके लिए आप सर्वप्रथम 50% डाइफोरेंट जो किसी भी कंपनी का लेते हैं, डाइफोरॉन जो 50% आती है, या आप एसिमाप्रिड ले सकते हैं 20%। इसमें से किसी भी एक को लेकर सर्वप्रथम उस पर स्प्रे कर दीजिए। उसी का जो सफ़ेद मक्खियाँ हैं वो मर जाएंगी। आप किसी भी इंसेक्टिसाइड, किसी भी फंगिसाइड के साथ स्प्रे कर सकते हैं। बात करते हैं उसकी बेसल डोज की, तो आपको प्रति 15 लीटर पानी की बात करें तो आपको 20 ग्राम ले लेनी है। साथ ही बात करते हैं इसको जो लीफ का लग है उसको छुड़ाने के लिए आप अलीशान सुपर ले लीजिए, जो सबसे शानदार और सबसे अच्छा मानी जाती है। चाहे आप किसी भी फसल खेती करते हों, उनमें अगर लीफ कर्ल वायरस बीमारियाँ हैं, कीड़ा बीमारियाँ हैं, तो उन सभी की डिटेल जानकारी डिटेल से एकदम ख़त्म कर देगा जड़ से, अगर आप 2 बार स्प्रे करते हैं तो। अगर बेसल डोज की बात करें तो आप 10 से 15 ml प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं प्रति किसी भी फसल पे, चाहे वो कोई भी फसल हो, चाहे आप पपीते की खेती करते हो, मिर्च की खेती करते हो, लौकी की हो, किसी भी फसल पे आप स्प्रे कर सकते हैं। उससे क्या होती है, जो लीफ कर्ल वायरस वाली बीमारियां हैं वो आपको ख़त्म होकर दिखेगी, उससे आपको जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से आप उसको स्प्रे कर दीजिए। बात कर लेते हैं यह जो कुछ जो हवाएं चलती है, तो कुछ आपको प्लांट दे सकते हैं यह गिरा हुआ दिख पा रहा होगा। उसका कारण क्या है, जब आप फसल की रुपाई करें थोड़ा गहरे पे रुपाई करें, उससे क्या होगी, आपकी जो प्लांट है वो हवाओं के मध्य गिरेगी नहीं। अगर गिर जाती है तो हमारी फसल जो है वो नुकसान हो जाएगी और हमें प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। तो इस तरीके से आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान दें कि थोड़ा रुपाई करते समय जब प्लांट आप लगाएं तो थोड़ा गहरे में लगाएं। उससे क्या होती है आपकी जब हवाएं जब तेज चलती हैं तो आपकी प्लांट गिरता नहीं है। फ्रेंड्स, सर्वप्रथम इसमें जो बीमारियां आती हैं वो सबसे ज़्यादा वो लीफ कर्ल वायरस बीमारियां आती हैं, जो कि पत्ते सिकुड़ जाते हैं और हमारे फल नहीं मिल पाते हैं और प्रॉफिट हमारी घट जाती है। सर्वप्रथम हमें हर हफ्ते पे पहले आपको अलीशान सुपर की ज़रूर स्प्रे करना चाहिए। उससे क्या होगी कि आपकी जो प्लांट है वो ग्रो भी करेगा और जो इसकी फल आएंगे वो काफ़ी अच्छे आएंगे। साथ ही अगर बात करते हैं बेसल डोज रुपाई के समय DAP की, तो आप प्रति 1 एकड़ के हिसाब से आप 35 किलो डाल सकते हैं, और MOP पोटास की अगर बात करें तो आप 20 से 25 किलो, और SSP सिंगल सुपर फास्फेट की अगर बात करते हैं तो आप 50 से लेकर 80 किलो तक डाल सकते हैं। बेस चेक किसी भी
परिस्थिति में आपको यह नुकसान देकर नहीं जाएगी अगर पपीता खेती करते हैं तो। पपीते की खेती से काफ़ी अच्छे किसान मुनाफे कमा रहे हैं। प्रति एकड़ के हिसाब से अगर बात करें तो आपके रेट के ऊपर डिपेंड करती है कि आपको कितने प्रॉफिट मिल जाती है, लेकिन वैसे रेट आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाती है। हमारे पपीते की खेती आप चाहे कहीं भी हो, किसी भी राज्य से करते हो तो काफ़ी आपको अच्छे देखने को मिल सकती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए जाने के साथ। वेलकम, जय हिंद, वंदे मातरम।